करुणा और सुबोध दोनों नए शहर में जाकर प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। वह उन्हें कई फ्लैट दिखाता है, जिनमें से एक उन्हें पसंद आ जाता है। दोनों उसे एडवांस देकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दोनों फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर नए फ्लैट में पहुंच जाते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान था, इसलिए उन्हें शिफ्ट होने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। नई जगह आकर करुणा को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जाकर दोनों ने अपने अपने हॉस्पिटल में जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। करुणा शाम को घर पहुंची तो सुबोध वहां नहीं था। वह सुबोध का इंतजार करने लगी। सुबोध को फोन किया तो उसने कहा कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। शाम को जब सुबोध आया तो करुणा ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुबोध ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर रहा था, ये देखो। यह कहकर सुबोध ने एक पैकेट पकड़ा दिया। करुणा ने देखा तो वह एक ज्वेलरी सेट था। बहुत सुंदर सेट था। करुणा ने कहा, सुबोध इसकी क्या जरूरत थी? अभी हमें बचत करके चलना चाहिए। सुबोध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शादी पर तुम्हें कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए था। अब जरा पहन कर दिखाओ। करुणा ज्वेलरी पहनकर सुबोध के सामने आती है। सुबोध उसे देखता ही रह जाता है। करुणा ज्वेलरी उतार कर बोलती है, सुबोध मेरे पास भी ज्वेलरी है और ये भी आ गई, इसे घर पर रखना ठीक नहीं है। हम एक लॉकर लेकर उसमें रख देते हैं। सुबोध कहता है, ठीक है, कुछ दिन में लॉकर ले लेंगे, अभी यहीं संभाल कर रख लो। यह सुनकर करुणा ज्वेलरी को अपनी ज्वेलरी के साथ रख देती है और फिर रसोई के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा सुबोध का साथ पाकर बहुत खुश थी। सुबोध उसे बहुत खुश रखता था। जिंदगी से उसकी जो शिकायतें थी वह अब दूर हो चुकी थी। शादी के 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद एक दिन करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध क्या बात है, अब तुम बहुत देर से घर आते हो? यह सुनकर सुबोध बोला, हॉस्पिटल में काम ज्यादा है, ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ही। सुबोध और करुणा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। छुट्टी वाले दिन भी सुबोध काम का बोलकर हॉस्पिटल चला जाता था। सुबोध के बदलते व्यवहार से करुणा परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार सुबोध से पूछा, लेकिन सुबोध ने कुछ भी नहीं बताया। करुणा को सुबोध की चिंता रहने लगी थी। एक दिन वह शाम के समय सुबोध के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। करुणा ने सोचा, चलो आज रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। वहां जाकर उसने रिसेप्शन पर पता किया तो पता चला कि सुबोध तो घर चला गया। फिर उसने पूछा, मैडम आपके हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा है, मेरे पति मतलब सुबोध जी बहुत देर से घर आते हैं। यह सुनकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने कहा, नहीं, यहाँ सबके काम के घंटे फिक्स है, हमारे पास शिफ्ट में काम होता है, ड्यूटी टाइम के बाद किसी को नहीं रोका जाता। यह सुनकर करुणा दिल धक से बैठ जाता है। हे भगवान, सुबोध मेरे से झूठ बोलकर घर से गायब रहता है। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। इसी उधेड़-बुन में वह घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सुबोध आ जाता है। करुणा उससे पूछती है तो वह वही हॉस्पिटल का बहाना बना देता है। करुणा उससे कहती है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, वहाँ तो कोई ओवरटाइम नहीं होता, फिर तुम देर रात तक कहाँ रहते हो? सुबोध यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। करुणा ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अभी नई आई है, मुझे नहीं जानती, मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। किसी तरह करुणा को समझाकर सुबोध शांत करता है, लेकिन करुणा के मन में शांति नहीं थी। वह रात भर जाग कर यही सब सोचती रहती है। दोनों धीरे धीरे एक अजनबी की तरह रहने लगते हैं। अब न सुबोध उससे ज्यादा बात करता था, न उसकी ओर ध्यान देता था। करुणा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सुबोध का व्यवहार बदल क्यों गया है। एक दिन सुबोध हॉस्पिटल चला गया। करुणा का मन हॉस्पिटल जाने का नहीं था, वह घर पर ही थी। कुछ देर बाद घंटी बजी। एक पोस्टमैन सामने खड़ा था।
उसने करुणा को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सुबोध के नाम थी। करुणा ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और रसोई के काम में लग गई। जब दोपहर को वह खाना खाने बैठी तो सामने चिट्ठी देखकर उसने सोचा सुबोध को कोई नहीं है, फिर यह चिट्ठी किसने भेजी। करुणा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते करुणा की आंखों से आंसू आ गए। पूरी चिट्ठी पढ़कर वह सकते में आ गई थी। यह चिट्ठी किसी कोमल की थी, सुबोध की पत्नी कोमल, और उसने लिखा था कि आप पिछले 8 महीने से गांव नहीं आए। दोनों बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, एक बार आकर मिल जाइए। एक बार फिर करुणा के साथ धोखा हो चुका था। करुणा की आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी फिर से दिखने लगी। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर वह विश्वास कर सके। हर इंसान ने उसे धोखा दिया है। वह यही सब सोच रही थी कि अब आगे क्या करेगी, किसके लिए जिए। इस धोखेबाज की बेरुखी की वजह भी समझ आ गई थी। अपनी पत्नी से मन भर गया तो उसने करुणा को फंसा लिया। अब उससे मन भर गया तो किसी और को फंसाने की तैयारी कर रहा होगा। करुणा बहुत देर तक पलंग पर लेटी हुई रोती रही। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपने बैग में सामान रखने लगी तो उसने देखा उसकी अलमारी में न तो उसकी ज्वेलरी है न सुबोध ने जो दी थी वह। करुणा ने अपना पैसा भी सुबोध को दे दिया था। शादी की तैयारियों के समय वह बचा हुआ पैसा भी अलमारी में नहीं था। करुणा समझ चुकी थी कि उसके मान सम्मान के साथ साथ उसकी ज्वेलरी, उसके पैसों को भी लूटा जा चुका है। बस किसी भी दिन सुबोध उसे छोड़कर भाग जाने वाला था, ऐसी जगह जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं लग पाएगा। आज अगर यह चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगती तो उसे कभी इस सच्चाई का पता नहीं लगता। करुणा ने वह चिट्ठी टेबल पर रख दी और सब कुछ छोड़कर घर से चल दी। इधर शोभा को करुणा के बारे में कुछ पता लग गया था कि उसने सुबोध से शादी कर ली और यह शहर छोड़ दिया। शोभा के सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिले थे, लेकिन वह खुश थी कि करुणा को एक जीवन साथी मिल गया। वह जहां भी रहे खुश रहे। शोभा सुबह अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। फोटो देखकर शोभा डर गई। यह करुणा की फोटो थी। करुणा ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। यह फोटो उसकी पहचान के लिए छापी गई थी। शोभा तुरंत गाड़ी लेकर वहां के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने करुणा के बारे में पता किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की शिनाख्त करने के लिए चलने को कहा। शोभा ने वहां जाकर देखा लाश करुणा की ही थी। वह करुणा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने बताया कि करुणा के हाथ में पॉलिथीन बंधी थी, जिसमें एक खत था जो शोभा के नाम था। उसमें लिखा था, शोभा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद खत में करुणा ने सब कुछ लिख दिया जो आज तक उसके साथ हुआ था। खत की आखिरी लाइन में करुणा ने लिखा था, मैं बेसहारा थी और बेसहारा ही इस दुनिया से जा रही हूँ। तेरे एहसानों का कर्ज रह गया मुझ पर। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।